हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सुधांशु आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं, कब से हम मना रहे हैं और कौन सा देश इस बार होस्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा, इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले से इसका हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं हर साल। और ये शुरू हुआ था 1974 को हम पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाए थे। और इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972, जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन में हुआ था। और उसी कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया था कि एनवायरनमेंट डे मनाना है। बहुत से सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के ऊपर करना है, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें करना है। उसका 26 प्रिंसिपल आया था। पोल्यूशन को कैसे कम करना है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा के रखना है, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा के रखना है, अर्थ को कैसे पोल्यूशन फ्री करना बनाना है। जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओशियन पोल्यूशन के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हुआ था इसमें। 1972 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था। और जो 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम भारत से मिसेस इंदिरा गांधी उसको रिप्रेजेंट किए थे। और कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है हमारे कंट्री में, जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्थापना हुआ। उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की स्थापना हुई। बहुत सारे लॉज आए हैं, रूल्स आया, रेगुलेशन आया एनवायरनमेंट के ऊपर। और ऐसे ही डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो है कि अवेयरनेस बढ़ाना है, लोगों के अंदर जागरूकता लाना है कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सके, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री कैसे बनाया जा सके। वही अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग ये हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल हम लोग एक माइलस्टोन अचीव करने जा रहे हैं, जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन है कि हम 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं ये सेलिब्रेशन करते हुए। और इस साल का जो थीम है ओनली वन अर्थ, जो कि 1974 में भी वही थीम था। और जो होस्टिंग कंट्री है स्वीडन, और 74 में भी स्वीडन ने होस्ट किया था, इस बार भी स्वीडन होस्ट करने जा रहा है। तो ओनली वन अर्थ ये थीम क्यों रखा गया, तो देखिए हमारा मदर अर्थ को बचाने के लिए ये थीम रखा गया है। जो जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे अर्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो हम किसी को एक को खो नहीं सकते हैं। किसी को एक को खो देंगे तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थ के ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। सो ये अर्थ को हमको किसी भी तरह से बचा के रखना है, प्रदूषण फ्री करना है। और इसी इसी का थीम का मतलब यही है। और इस अवेयरनेस में या फिर एनवायरनमेंट डे पे हम ये करना चाहता हूँ कैसे हम इस अर्थ को बचाया जा सके। जैसे कि सुना होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा। रिड्यूस जैसे कि हम क्या रिड्यूस करें, जैसे हमारा कुछ पोल्यूशन या फिर वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट को कैसे हम रिड्यूस करें। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल करके या रीयूज करके। कोई भी चीज़ है, जैसे कोई कुछ प्लास्टिक का बोतल्स है या फिर कुछ जैसे ग्लास का बोतल्स, हमको रीयूज करना है। हम एक बार यूज कर उसको थ्रो नहीं कर देंगे ना, थ्रो करने से वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट होने से अगेन वो प्लास्टिक पोल्यूशन होगा, सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा। तो वो एक बर्डन होगा अर्थ के ऊपर। जितने भी अर्थ में हैं प्राणी, जो भी है, जो भी वाटर में है या फिर एक्वाटिक एनिमल है, उनके ऊपर ये बहुत ही प्रभाव डालेगा। तो ऐसे रीयूज करना है।
रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल मतलब जो भी जनरेट हो रहा है वेस्ट, उसमें से हमको निकाल के जो उनमें से बन सके, कुछ मटेरियल बन सके, उसको हमको बना के उसको रिसाइकिल करना है। जैसे तो और क्या क्या करना है हमको, जैसे कि सेविंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सेव करना है। कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल को हमको यूज नहीं करना है। जैसे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या फिर हमारा ओशियन एनर्जी, ये सारी चीज़ को यूज करके हमको एनर्जी जनरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, हमारा जो भी वेस्ट है, वेस्ट जनरेशन कम होगा, और रिसोर्स जो यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो भी कम होगा। सो दैट ये सस्टेनेबली हम इसको अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबली मतलब ऐसे तरह से यूज कीजिए जो आपका तुरंत ख़त्म ना हो जाए, धीरे धीरे होगा, और सबके लिए मतलब सेम क्वांटिटी का मिलेगा। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो खुद बचे, दूसरों को भी बचे, और जितना हो सके कम यूज करें, यही है सस्टेनेबल। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ हार्मनी विथ नेचर। हमको ऐसे ही डेवलप करना है जिससे नेचर का कुछ क्षति ना हो। नेचर को दिमाग में लेते हुए हमको डेवलपमेंट करना है। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। कहीं पे नदी सूख जा रहा है, कहीं पे तालाब सूख जा रहा है, कहीं पे ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन हो रहा है, कहीं पे देखिए पेड़ पौधे काटने के वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब पहले 42-43 टेम्परेचर होता था, अभी देखिए 45-46 क्रॉस कर जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? सी लेवल राइज हो रहा है। ये सारी चीज़ें ओवर एक्सप्लोइटेशन के वजह से हो रहा है। जो हमारा रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस को हम लोग एक्सप्लोइट इस तरफ से कर रहे हैं कि उसका प्रभाव पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर ही पड़ रहा है। और दूसरा चीज़ देखिए, अभी प्लास्टिक का यूजेस लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। देखिए प्लास्टिक का पहाड़ बना हुआ है। कहीं कहीं मेगा सिटीज़ या फिर मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, डंपिंग यार्ड देखेंगे, जो डंपिंग यार्ड्स है या फिर उनका जो डंपिंग ग्राउंड है, वो देखेंगे कचरा जो है ओनली प्लास्टिक से भरा होगा। ये सब कहाँ से आ रहा है? अगर इफ वी आर थिंकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, देन इट शुड नॉट बी हैपन। तो और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, डिस्कस करने से बहुत टाइम तक चलेगा। तो फ्रेंड, आप आज से ही अवेयर हो जाइए, क्योंकि एनवायरनमेंट डे आगे आने वाला है। कुछ प्लेस लीजिए, कुछ प्रतिश्रुति लीजिए कि हमें यही करना है, हम एनवायरनमेंट को बचा के रखना है, ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं करना है। जो भी जनरेट कर रहे हैं वेस्ट, उसको रिसाइकिल या फिर रीयूज में लाना है। ये सारे मन में ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेट कीजिए। और एक चीज़, हाँ, प्लांटेशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा फॉरेस्ट एरिया डिग्रेड हो रहा है, उसी तरह से हमको रिफॉरेस्टेशन करके उसको बचाना है। फॉरेस्ट आएगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगेंगी, क्योंकि मैं पहले से ही बोला हूँ, सारी चीज़ें इंटरलिंक है। जैसे कि एक पेड़ आता है, पेड़ आने की वजह से उसमें बहुत सारी चिड़िया आते हैं, चिड़िया आने की वजह से बहुत सारे और भी जानवर आते हैं, आदमी लोग आते हैं, आदमी लोग उसके नीचे बैठते हैं। एक पेड़ होता है तो फिर दूसरा, उसका बीच से दूसरा पेड़ होता है, ऐसे ऐसे मतलब पूरा डेवलप होता है। तो जिसको भी जहाँ भी मौका मिले, ये मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट डे पे कुछ करके दिखाइए। एनवायरनमेंट के लिए सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको कुछ करना है, और हमारा जो नेचर है उसको अगेन रिक्लेम करना है, अगेन रिगेन करना है। तो इस तरह से विश यू ऑल ए हैप्पी एनवायरनमेंट डे। थैंक यू दोस्तों।